आज का दिन मकबूल ठहरे। खुदा आपको बरकतों से लबरेज करे। लबरेज का मतलब होता है कि आपको पूरा भर दे वो आज की खुशियों से। आज का दिन जो खुदा ने बनाया है और आपको दिया है कि आप इसमें आनंदित हो जाए। आज की सारी आने वाली परेशानियां और दुख दर्द झमेले सब खुदा की मेहरबानियों से आपसे कोसों दूर रहें। आप खुश और खुर्रम रहें। आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो, ये मेरी कामना है। आज का दिन आपके बच्चों के लिए बहुत ही खुशियों वाला हो। आपके बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई में आगे जाएं। आपके सारे दुख दर्द जो हैं, बीमारी परेशानियां जो हैं वो दूर रहें और आप खुदा में बढ़ें। आज 26 तारीख हो गई है और 22वां रोज़ा है। आज बड़ी जल्दी हम बड़ी तेज़ी के साथ गुलगुता की जीत की तरफ जा रहे हैं। मौत पर फतेह पाने के लिए उस यात्रा में शरीक जो इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है, मौत। और हम उस यात्रा में शरीक हैं खुदा के बेटे मसीहा के साथ, ताकि उस गुलगुता का नज़ारा देख सकें। उस गुलगुता की पहाड़ी पर हुए हादसे को देख सकें और खुदा के पाक और पवित्र लहू को बहता हुआ, अपने ऊपर आता हुआ, अपने ऊपर छिड़काव होता हुआ उसे देख लें, उसका नज़ारा कर लें और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक आदमी सुबह सुबह तड़के मोतियों की तलाश में निकला। समुद्र के किनारे वो सुबह से लेकर दोपहर हो गई, शाम हो गई, वो अच्छे मोतियों की तलाश में था। आखिरकार जब शाम ढलने लगी, अंधेरा आने को लगा, मोतियों की चमक दिखाई देने लगी रात में, तो उसे एक मोती मिल गया। वो मोती बहुत बेशकीमत मोती था, सबसे अच्छा, खूबसूरत, और उसकी कीमत इंतहा थी, बहुत ज़्यादा कीमत थी। उस आदमी ने जा कर के अपना सारा माल, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना सोना चांदी बेच करके उस मोती को खरीदा और अपने पास अपना पा करके बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे एक ऐसा खजाना मिला जिसकी संसार में बहुत बड़ी कीमत है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का राज्य भी ऐसे ही लोगों का है जो अच्छे मोतियों की तलाश में रहते हैं। खुदा का राज्य ऐसे लोगों का है, ऐसे बच्चों का है जो हमेशा अच्छे मोतियों की तलाश में रहते हैं। आपको रोज मोती मिलते हैं, आपको रोज हीरे मिलते हैं, तो खुदा का राज्य उसी का है जो अच्छे मोतियों को संभाल के रखता है, अच्छे मोतियों की तलाश में रहता है और अच्छे मोतियों के लिए अपना सारा जान, अपनी सारे माल बेचने को तैयार हो जाता है। मत्ती की अंजील निकालेंगे, उसका 13वां अध्याय निकालेंगे, उसकी 45वीं आयत है। स्वर्ग का राज्य ऐसे ही व्यापारी का है जो अच्छे मोतियों की तलाश में रहता है। पढ़िए 13 की 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोतियों की खोज में था। ये खुदा का राज्य है। आप लोगों को खुदा के राज्य के लिए तलाश में रहना है। आज का अनुमान ये, आप तलाश में रहिए, खुदा के राज्य की तलाश में रहिए, उसकी खोज में रहिए। 46वीं आयत, और जब वो बहुमूल्य मोती मिला
तो उसने अपना सब कुछ बेच करके उस मोती को खरीद लिया। पढ़िए ऐसे लिखा। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उसे खरीद लिया, उसे मोल ले लिया, और यही खुदा का राज्य है। इसे ही खुदा का राज्य कहते हैं। खुदा के राज्य के लिए अपने आप को मैं बेच डालूंगा, अपने आप को खर्च कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के राज्य में शरीक हो जाऊं। मैं खुदा के दाहिने बाएं बैठने वाले लोगों में शरीक हो जाऊं। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छे सिंहासन बना के रखे हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें इस योग्य बना दिया। खुदा ने हमें आंखें दी हैं कि हम खुदा को देखें। खुदा ने हमें कान दिए हैं कि हम खुदा की बातों को सुनें। हमें हाथ दिए हैं कि हम खुदा के दिए हुए कामों में लगा दें। अपनी जुबान दी है कि हम खुदा की बातें करें। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें इस योग्य बनाया है कि मैं आप जैसे पवित्र लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं आप जैसे पाक और पवित्र बच्चों के साथ संगति कर रहा हूं। मैं आप जैसे पाक और पवित्र बेटे और बेटियों के पास आकर के खुदा का कलाम पेश कर रहा हूं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं इन बातों के लिए। और खुदा ने अंधेरे में से मुझे निकाल करके अपने प्रिय पुत्र मसीहा के राज्य में शामिल किया। कहाँ लिखा है? कुलुस्सियों 1 उसकी 12 आयत ध्यान करके हम मिल करके खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें इस योग्य बना दिया। हम इस योग्य हैं कि चल करके खुदा के राज्य के लिए, खुदा की बातों के लिए, खुदा की हजूरी में आज खड़े। हमें इस योग्य बनाया है। आप लोग खुदा का पाक और पवित्र समाज हो। आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया है, और वो भी खुदा के कलाम के साथ। और खुदा ने मुझे अंधेरे में से छुड़ा करके अपने मसीहा के स्वर्गीय राज्य में दाखिल किया है। स्वर्गीय राज्य, स्वर्ग का राज्य, सबसे ऊंचा राज्य, सबसे खूबसूरत राज्य। वहां की तो सड़कें भी सोने की हैं माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा के देखें। आपको आंखें दी हैं, स्वर्ग का राज्य देखें। एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगा। उस शहर पनाह के 12 फाटक हैं जहां हमने जाना। खुदा का जो राज्य है उसके 12 फाटक हैं, और हर फाटक जो है वो मोतियों से जड़ा हुआ है। यहाँ पर आज एक मोती का जिक्र हुआ है। जिस राज्य में हम जाने वाले हैं, जिस राज्य में हम शरीक होने वाले हैं, उसके 12 फाटक हैं, और 12 के 12 फाटक जो है वो हीरे और मोतियों से जड़े हुए हैं, खुदा का कलाम कहता है। और उस शहर की सड़कें जो हैं, उस शहर पनाह की सड़कें जो हैं, वो शीशे की तरह सोने और चांदी से बनी हुई हैं। रेवल्यूशन की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी 21 आयत बयान कर रही है। प्रकाश की पोथी 21 की 21 है, जरा पढ़ देंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा कि ऐसा ही है, खुदा का राज्य ऐसा ही है। पढ़े। बाहरों फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ, काष्ठ व समान शुद्ध सोने की थी। शुद्ध सोने की सड़कें हैं। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं ना, तो पीछे चलिएगा, 20वीं आयत, 19वीं आयत। उसकी नींवें कैसी हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, उसके रहने के मकान कैसे हैं, आपको मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। एक दिन चेलों से घिरा हुआ था खुदा, तो पतरस ने एक सवाल कर दिया। पतरस कहता है, खुदावन
हम सब कुछ छोड़कर अपना घर, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना प्रोफेशन, मछलियाँ पकड़ने वाला प्रोफेशन, अपने समुद्र, अपने मोती, अपने जवाहरात, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हमें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? सवाल जाहिर था, वो इसीलिए लिखा गया है कि आपको मैं मजबूत करूं, आपको खुदा में मजबूत कर दूं। आप जाने कि जो बंदा खुदा के लिए वक्त लगाता है उसको क्या क्या मिलता है। आज आप आधा घंटा अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तो खुदा उसका 10 गुना करके आपकी जिंदगी में जोड़ने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ पर आना लंबी उम्र का वरदान, वो 10 गुना 100 गुना करके आपकी जिंदगी में इजाफा करने वाला है। वो गुना कर देने वाला खुदा, वो आपकी जिंदगियों को भरपूर कर देने वाला खुदा है। आपका समय जो है वो जाया नहीं जाएगा। मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं। आज मुझे 11 महीने होने लगे हैं, साल आने वाला है। रोज 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 आपके लिए नई आयतें, नया कलाम, नई बातचीत, नई चीजें आपके सामने पेश हो रही। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि खुदाया तू कैसा अच्छा खुदा है कि रोज मुझे कुछ ना कुछ नया दे देता है। जैसे ही बाइबल खोलता हूँ, जैसे ही खुदा का कलाम खोलता हूँ, मुझे एक नई चीज सामने मिल जाती है ना। रोज एक नई चीज होती है और उन नई चीजों पर आपको ध्यान देना, वो आपके लिए है। वो कहने लगा मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं, मुझे क्या मिलेगा? और खुदा का कलाम उससे कहता है, यीशु ने जवाब दिया, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने मेरे राज्य के लिए समय लगाया हो, कुछ छोड़ा हो, अपना घर छोड़ा हो, अपना बार छोड़ा हो, अपने बच्चे छोड़े हो और 100 गुना ना पाया हो। ऐसा कोई नहीं है। None of you, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने थोड़ा सा समय खुदा के लिए लगाया हो और उसका 100 गुना ना पाया हो। आप लगाकर देखें, आप खुदा को परख कर देखें तो सही, आप खुदा से मांग कर देखें तो सही। वो कहता है मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। फिर देखो, आजमा कर देखो, मैं आसमान के झरोखे खोल करके आप पर आशीषों की, बरकतों की आशीष करता हूं कि नहीं। आशीषों की बारिश कर दूंगा, बरकतों की बारिश कर दूंगा मैं आप लोगों के ऊपर। अपने आप को खोलिए। अगर आप खुले रहेंगे ना तो बरकतों से भरे जाएंगे। अगर आप पहले ही भरे हुए हैं तो फिर आप भरे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ गीले होंगे। मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे अपनी बरकतों से भर दे। पतरस का सवाल बिल्कुल सही था। उसने कहा मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं, मुझे क्या मिलेगा? उसने बोला कि ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि जिसने मेरे लिए अपना समय लगाया हो और उसका 1000 गुना ना पाया, और साथ में अनंत जीवन, सदा की खुशी भी पाई हो। लूका की अंजील उसका 18वां अध्याय है, उसकी 29वीं आयत पढ़ दीजिए। यीशु का जवाब है, लोगों के लिए जवाब है, आपकी जिंदगी के लिए जवाब है। अगर आज आपने खुदा के लिए समय लगाया है, खुदा इसे आपकी जिंदगी में जोड़ देगा। अगर आज आपने खुदा को देखा है, खुदा आपकी नजरों को और ऊंचा कर देगा। अगर आज आपने खुदा के कलाम पर ध्यान दिया है, खुदा आपको पुरनूर जिंदगी अता करेगा, लंबी जिंदगी अता करेगा, खुशनुमा जिंदगी आपको दे देगा। आपके बच्चे जो हैं आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। खुदा की बरकतें उनके साथ क़यामत तक बनी रहेंगी। ऐसा लिखा हुआ है जी, लूका 18:29। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है। आप में से हर एक के लिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। जी आगे बोलिए। जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, जा पत्नी, जा भाइयों, जा माता पिता,
जहाँ बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। जी, और ठीक है। और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। दूसरे वर्जन में लिखा हुआ है और गॉस्पेल में लिखा हुआ है कि अब 100 गुना से अधिक ना पाया हो और साथ में अनंत जीवन। खुदा आपकी आशीष में सब चीजों के साथ साथ अनंत जीवन भी जोड़ देता, सदा की जिंदगी भी जोड़ देता, और उस सदा की जिंदगी में खुदा के राज्य में हमें जाना है। 30वीं आयत बयान करती है, साथ में अनंत जीवन भी आपके साथ वो जोड़ देता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मैं आज आपसे कहता हूँ, आज 26 तारीख हो गई है, 22वां रोज़ा है, और इस 22वें रोज़े पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसलिए खुदा के राज्य की तरफ अपनी नजरों को लगाओ, खुदा के सिंहासन की तरफ अपनी नजरें लगाओ, खुदा के सिंहासन की आवाज की तरफ अपने कानों को लगाओ, खुदा की बातों पर नजर करो, खुदा से मिलने वाली सारी आशीष, सारी बरकतों पर ध्यान दो। हमारा परम कर्तव्य यही है। खुदा की बातों में बने रहो, खुदा की आशीष में बने रहो। जिस दिन आप खुदा की आशीष से हट जाएंगे ना, समझ लीजिए हमारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। ये निशानी होती है कि हमने खुदा को छोड़ा। आप शुक्र करें कि हमने खुदा को नहीं, खुदा ने हमें चुना हुआ, खुदा ने हमें बाकी लोगों में से अलग करके एक अलग समाज बनाया हुआ है, और आप उस समाज के हिस्सेदार हैं, आप खुदा के राज्य के वारिस हैं। दूसरी कौमों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक नया राज्य आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक नया राज्य आएगा। वो खुदा का राज्य है जो स्वर्गीय राज्य कहलाता है। वो लोग अपने नाम के साथ स्वर्गीय तो लिखते हैं, लेकिन स्वर्ग के बारे में जानते नहीं हैं। मैंने आज आपको छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है कि उस स्वर्ग के राज्य की 12 फाटक हैं, उस स्वर्ग के राज्य की सड़कें सोने की हैं, उस राज्य की जो दीवारें हैं वो हीरे और मोतियों से जड़ी हुई हैं, जहां आपको रहना है। आप अपने आप को तैयार करें। ये आसमान पुकारता है, ये जमीन पुकारती है कि मेरा धन्यवाद करो। आसमान कहता है मेरा धन्यवाद करो, मैं खुदा के हाथों की कारीगरी हूं। जमीन कहती है मैं खुदा के हाथों की कारीगरी हूं। इंसान भी तो हाथों की कारीगरी है। वो शुक्रगुजारी करने में बहुत पीछे, बहुत पीछे। जमीन पुकारती है मैं खुदा के हाथों की कारीगरी हूं, मुझे खुदा ने बनाया है, मेरा फल चोखे सोने से बढ़कर है। पढ़िए जी, नीति वचन 8 की 19 नई आयत है आपके लिए। जमीन पुकारती है कि मेरा फल जो है वो चोखे सोने से ज्यादा है। हजारों सालों से ये जमीन आपको लगातार फसलें दे रही है। वो कहां से आ रही है, कभी सोचा है? हर बार फसल आती है, हम काट लेते हैं, फसल फिर आ जाती है, फिर काट लेते हैं, फिर आ जाती है, फिर काट लेते हैं। कहां से आ रही है? खुदा का धन्यवाद करो। जमीन कहती है धन्यवाद करो। पढ़िए जी, मेरा फल चोखे सोने से, मेरा फल, जमीन कहती है मेरा फल चोखे सोने से बढ़कर और वर्ण कुंदन से भी उत्तम है। कुंदन से भी उत्तम है। शुक्रगुजारी करो, उसका धन्यवाद करो कि ये जमीन अपना फल चोखे सोने से ज्यादा कीमती फल जो है वो आपके लिए देती है। और आगे पूरा करें। और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मेरी फसल उत्तम चांदी से भी ज्यादा उत्तम है। माय डियर फ्रेंड, ये खुदा की बातें हैं। जब आप सोचेंगे ना तो फिर नजारा आएगा। आप चख कर तो देखें
खुदा का कलाम कहता है मुझे चख कर तो देखो, मुझे आजमा कर तो देखो, मुझे कह कर तो देखो। खुदा की बातें हैं, खुदा की बातों में बने रहिए। खुदा का कलाम कहता है कि मैं जो आप पवित्र लोगों में सबसे छोटा, सबसे कम ज्ञानी हूँ, सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, पर खुदा का अनुग्रह हुआ है कि मैं सारी कौमों में मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना रहा हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरे लिए सोना है, यही मेरे लिए चांदी है कि मैं आप लोगों को खुदा की मेहरबानियों से, मसीहा की मेहरबानियों से खुदा का कलाम सुना रहा है। और धन्य हैं आप लोग जो खुदा का कलाम सुनते हैं। उसकी बातों में आखिरी आयतों पे आ रहा हूँ। इफ्सियों 3 की आयत, मैं पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूँ। आप लोग भी कह सकते हैं, अगर मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे अनजान हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, आप भी तो कह सकते हैं। मैं इतने लोगों के सामने अंगीकार कर रहा हूँ, आप खुदा के सामने अंगीकार नहीं कर सकते। पढ़िए 103 की 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, मैं छोटों में से भी सबसे छोटा हूँ कि आज आप लोगों के सामने मेरा अंगीकार छोटा हूँ। और ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को, ये मुझ पर अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों में, सारी कौमों में जी, अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का, अगम्य, अगम्य आने वाला, अगम्य उसके आने पे, उसके आने वाले धन का सुसमाचार सुना रहा हूं। मैं खुदा की बातें आपको बता रहा हूं और आप खुदा का कलाम जो है वो सुन रहे हैं। आदमी सारे संसार को पाले और अपनी जान का नुकसान करने से तो क्या फायदा है? जिंदगी की तरफ ध्यान दीजिए, जिंदगी में बने रहिए। खुदा आज के कलाम को, आज की पवित्र वाणी को, हमारी इस यात्रा को जो हमने शुरू कर रखी है, गोलगुता की पहाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं, उसके बहते हुए लहू के पास हम जा रहे हैं, वो हमें याद दिलाएगा कि ये पाक और पवित्र लहू आपके लिए बहाया गया है। मसीहा इस दुनिया में आपके लिए आया है। ये कलाम, ये बातें आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाएं। आप खुदा के कलाम में बने रहें और आप खुदा की मर्जी के साथ इस दुनिया में जो सेवाएं आपको दी गई हैं, उन सेवाओं को पूरा करते चले जाएं। इस इंस्टीट्यूट के लिए अपने कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके इसे ऊपर रखिए, इसे नीचे मत गिरने दीजिए, इसे नीचे मत आने दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, खुदा आपको बरकत दे। आप अपने आप को संभालिए, खुदा का शुक्र करें जिस हाल में है। खुदा आपका निगहबानी है, निगहबान होगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आज का कलाम मेरी तमन्ना है कि 100 गुना फल लाए, आप समझ जाएं, आपसे जान जाएं, खुदा को परख के देखें। वो आसमान के झरोखे खोलने वाला खुदा है। आज अभी इस वक्त वो अपने आसमानी झरोखे खोल करके आपको बरकतों से मामूर कर सकता है, आपको अपनी बाहों में ले सकता है, आपको अपने प्यार, अपनी मोहब्बत में ले सकता है। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपने हाथों को जोड़ लेंगे। खुदा आज आपको अपनी बरकतों से, अपनी शाही बरकतों से आपको मामूर करने जा रहा है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम खुदा के सिंहासन के सामने हैं, हम खुदा के पुरजोश हाथों में हैं, हम खुदा की बातों में हैं, हम खुदा की निगहबानी में हैं। खुदा आप पर अपने हाथों की जुम्बिश कर रहा है। खुदा का पाक और पवित्र रूह आप पर जुम्बिश करता है। खुदा आपको बरकतों से मामूर करेगा। खुदा आज आपकी ज़िंदगी को कबूल करेगा। खुदा आज आपके मौसम को कबूल करेगा। खुदा आज आपके हाथों को, आपके जुड़े हुए हाथों को कबूल करेगा। वो अपनी बरकतों से आपको भर देगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों वाला दिन हो जाएगा। आप कहेंगे, शाम को जब घर जाएंगे, आप कहेंगे आज का मेरा दिन बहुत खूबसूरत रहा, आज का मेरा दिन खुदा की बरकतों में रहा। मैं खुदा का फिर से धन्यवाद करता हूँ। कल का दिन मांग लेता हूँ, फिर से आऊँगा, फिर तेरे कलाम की बातें होंगी, मैं तुझ में बना रहूँगा। ऐ खुदाया, अपने पाक और पवित्र
पवित्र आसमानी सिंहासन पर हमें बुला, हम उसमें बैठ सके, उसमें जा सके खुदावंद, उसकी खुशियों को हासिल कर सके खुदावंद। अपने आसमानी झरोखे खोल दे खुदावंद हम सबके लिए। हम अपने हाथों को उठाते हैं खुदावंद, तो हमें भर दे, हमें अपनी आशीष से, अपनी बरकतों से, अपनी अनुपम कृपा के साथ हमें भर दीजिए। हमारी कमजोरियों को तूने अपने ऊपर ले लिया है, फिर हम परेशान क्यों हैं खुदावंद? हमारी परेशानियों को, हमारे सारे बोझ को तूने उठाया हुआ है, फिर मैं परेशान क्यों हूँ? ये लोग क्यों परेशान हैं, ये बच्चे क्यों परेशान हैं खुदावंद? तू इनका हल जानता है, इन्हें बरकतों से मामूल कर देना। हम खुदावंद तुझसे मांगने जा रहे हैं, जैसा तूने हमसे कहा है कि जब तुम मांगो तो इस तरह मांगना। मैं चाहता हूँ खुदावंद कि अपनी सारी आशीषें इन बरकतों को दे देना, जैसे तूने हमें सिखाया है वैसे हम मांगने जा रहे हैं। मिल करके मांगेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम रब से, कसूरवारों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा अपने झरोखे खोलने लगा, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करने लगा है। अपने आप को खोल दीजिए, खुदा के झरोखे खुल गए हैं आपके लिए। आप अपने हाथों को खोल दीजिए, खुदा अपने खुले हुए झरोखों से आज आपको बरकत देने जा रहा है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ, इस हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर अनुराग और उसकी टीम के साथ, उठे हुए प्यारे हाथों के साथ, पवित्र हाथों के साथ, अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आप सबको बरकत। हम मिलकर नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।